अस्सलाम वालेकुम। एमपी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले, लाहौर कैंट सदर बोर्ड वस्ती पंजाब मियां रशीद मनाला ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा, मैं हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी को खराज तस्लीम पेश करता हूँ, जिन्होंने जमात इस्लामी के मिंबर साजी के लिए अहम इक़दाम उठाए। मजीद जानते हैं लाहौर से एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। जी अमीन नकीबी, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। लाहौर सदर किसान बोर्ड वस्ती पंजाब मियां रशीद मनहाला ने कहा, मैं हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने जमात इस्लामी की मेंबरसाजी के लिए अहम इकदाम उठाए। उन्होंने कहा, मैं तमाम पाकिस्तानियों से अपील करता हूँ कि आप जमात इस्लामी और किसान बोर्ड पाकिस्तान का हिस्सा बने और मुल्क कौम के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम दें। उन्होंने कहा, मौजूदा हुकूमत किसानों के हाल पर रहम खाए, किसानों को सस्ती खाद स्प्रे बीज फराहम करें, सस्ती बिजली दें और बेजा टैक्सेस का खात्मा करें। मियां रशीद मनहाला ने मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा, मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करना सब तो पहलों, क्योंकि मीडिया एक ऐसी चीज़ है, सोशल मीडिया हो गया, मीडिया प्रिंट मीडिया हो गया, हर घर के अंदर आवाज़ पहुँचाने ने। देखें जो सूरत हाल है मुसलमानों की या मुल्क के पाकिस्तान के अंदर या अंदरूनी मुल्कों के अंदर, तुहानूं पता मुसलमानों को दबाया जा रहा है और मुसलमानों के कोलों ही मुसलमानों के जुल्म कराया जा रहा है अपने मुल्कों के अंदर भी। उसकी बुनियादी वजह है भी वही गल है, फिर अल्लाह ताला कहता है कि जिथे फिरौन पैदा होंदा उत्थे मूसा भी पैदा होंदा। तो मैं समझना जमात इस्लामी के जोड़े अमीर है हाफिज नईमुर रहमान साहब, मैं उन्होंने खराज तहसीन भी पेश करना है। जो अमीर बने ने उन्होंने एक बड़ी अच्छी काविश की है, पूरे मुल्क के अंदर जो तंजीम साजी का एक अमल की चलाया और जनाब अली वो इंशाल्लाह बहुत कामयाब जा रहा है। और तमाम हर यूनियन कौंसल लेवल पे, हर तहसील लेवल पे, हर जिले लेवल पे, हर जो साड़ी डिवीजन है उस लेवल पे, मतलब सूबे लेवल पे देख लीजिए, जो पूरे पाकिस्तान में देख लीजिए, और बड़े अच्छे लोग नाल रल रहे हैं साढ़े नाल। ते मैं जोड़े लोग साढ़े नाल जमात इस्लामी के नाल आ रहे, मैं उन्होंने भी वेलकम करना, खुशामदीद कहने हैं, क्योंकि जमात इस्लामी का हिस्सा बनो और किसान बोर्ड पाकिस्तान का हिस्सा बनो। जोड़े ज़राअत नाल लोग वाबस्ता ने, ज़राअत नाल लोग ने, वो भी इसका हिस्सा बनाना, ताकि एक बहुत अच्छा जोड़ा और हक और सच की आवाज़ नूं हाफिज नईमुर रहमान साहब की कोशिश है और कर रहे हैं। पूरी जमात इस्लामी जी एक कारकुन कर रहा और वो आम लोगों को साथ देना चाहिए, चाहे वो किसी भी शोबे के नाल वाबस्तगी उन्होंने होवे, वो वकील होन, वो जनाब अली ब्यूरोक्रेट होन, वो जनाब अली अपना कि डॉक्टर होन, किसी भी शोबे के नाल जिंदगी के ना उलमा कराम होन, तो सब नूं मैं कहना साथ देना चाहिए है, ताकि अल्लाह के दीन की सरबुलंदी की जाए। रिट ना की कोई चीज़ नहीं हैगी, ये अल्लाह के सपुर्द मुल्क चल रहा। इन्ह जोड़े लोग उत्ते जालम बैठे ने, इन्ह की वजह मुल्क नहीं चल रहा, ये तो अल्लाह के सपुर्द लोग चल रहे हैं। अल्लाह किसी अपना अपना माल जान अल्लाह हिफाजत करता, लेकिन देखो साढ़े दारे जोड़े बुरे तरह नाकाम ने। तो मैं कहना हर दारा हर शोबा अपना जिम्मेदारी अपनी पूरी करने लग जाए ना, यकीन करो ये मुल्क दिन तरक्की कर जाए। ये सोने की चिड़िया मुल्क है। जो ना जो लोगों को देती है ना सब्सिडी, जो गंदम आटे में दे देती या स्टोरेज दे देती, इन्हें देने की जरूरत नहीं हैगी। ये सारे के सारे गवर्नमेंट अपने बंदे मैनेज करती है और वही ये फंड सारा खा जाते हैं, वही ताकतवर होंगे ने। आम आदमी को तो कुछ भी नहीं हाथ होते आता। और यही सब्सिडी जी है ना किसान का बिजली का बिल सस्ता कर दें और किसान की खाद सस्ती कर दें, किसान के टैक्स खत्म कर दें, और यही जी सब्सिडी किसान ही दे देगा इन्होंने लोगों को। ये 22 करोड़ वाम या 24 करोड़ वाम नूं सारी नूं यकीन करो ये कोल पहुँच जाएगी। ये जोड़ा सबसिडी भी करते हैं बड़े गलत तरीके नाल करते हैं, वो ट्रैक्टर की मालिश देते, इन्होंने अपने ही जोड़े ने जोड़े इर्द गिर्द लोग ने वो ये लै जाते हैं कर्जे। कैमरामैन सैयद सदर बुखारी के साथ अमीन नकीबी, लाहौर। आगे बढ़े और आपको बताते चले, बक्कर से एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद सखावत को इंटरनेशनल सखाफती तंजीम पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन का मेंबर मुकर्रर कर दिया गया है। तमाम सरकारी और गैर सरकारी अदारे नोट फरमा लें। आगे बढ़े और आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान।
PTI वालों को खुद भी मालूम था मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलना। ख्वाजा आसिफ, हुकूमत और PTI का मुज़ाकरात में एक हदफ था कि इमरान खान को जेल में रखा जाए। फैसल वहुड्डा, मुज़ाकरात ख़त्म करने का अफसोसनाक PTI फैसले पर नज़रसानी करे। सेनेटर अरफान सदीकी, हमारा वाज़िया मौक़िफ़ है, नो कमीशन नो मुज़ाकरात। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का बयान। कौमी असम्बली ने मुतनाज़ा पीका तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। अपोजिशन और सहाफ़ियों का वॉक आउट। बिल वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने पेश किया। JUI के अरकान ने भी मुतनाज़ा बिल के खिलाफ अवाने ज़रीन से वॉकआउट किया। कौमी असम्बली ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 भी मंजूर कर लिया। PTI अरकान का आज फिर कौमी असम्बली में एहतजाज व नारेबाजी के बाद वॉकआउट। सहाफ़ी तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने पीका एक्ट में तरमीम के बिल को मुस्तरद कर दिया। मुतनाज़ा पीका तरमीमी एक्ट और डिजिटल नेशन बिल काला कानून है। शेख वक्कास अकरम, आगे बढ़े और आपको बताते चले, आइए आपको लिए चलते हैं ओकाड़ा 51 3R में, जहां पर चंद रोज कबल होने वाली लड़ाई में गांव के चंद बासर अफराद ने शरीफ शहरियों पर झूठी FIR करवाना मामूल बना लिया है। इसी पर मजीद जान लेते हैं MB न्यूज़ के डेप्टी ब्यूरो चीफ सरदार शानी वट्टू से। जी शानी वट्टू, आगाह कीजिए, क्या अपडेट हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त उकाड़ा के नवाही इलाका 51 3R में मौजूद हूँ और मेरे साथ गुलफाम मौजूद है। आइए जानते हैं इनसे इनका क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी गुलफाम साहब, क्या मामला है? सर साढ़े गाँव से लड़ाई हुई है 31 तरीक को 2024 तो उस टाइम मैं अपना पाकपतन सर गड्डी लै गया था। अच्छा, लड़ाई में आप मौजूद नहीं थे? नहीं सर, मौजूद नहीं सर। इस गल की मेरी लोकेशन कढ़ाई जाए, मैं अगर लड़ाई साबित होवां तो मैनू गुनाहगार किया जाए। DPO साहब अगर मेरी अपील है जी, मैनू प्रेरणा किया जाए मेरी लोकेशन सबूतों के तहत। मैं उस टाइम लड़ाई च नहीं था। एक सर मोहसिन इम्तियाज़ है, वो लाहौर सन, वो भी लड़ाई के मौजूद नहीं सन जो परचे च आए हैं। उस बाद एक सुहेब है जी मोहसिन का भाई, वो है गाँव च सी, पर सर लड़ाई मौके के टाइम से वो भी मौजूद नहीं सी। पूरे पिंड चो जिंदे को मर्जी सिखाई भी लै सकते, सारा पिंड लेंदा सर लड़ाई। इनका कहना हमें इंसाफ दिया जाए। कैमरामैन टीम के साथ शानी वट्टू को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। आगे बढ़े और आपको बताते चले, चीचावतनी से MB न्यूज़ के रिपोर्टर इमरान नदीम शाह की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन डिवीजन साहिवाल के नायब सदर राना आबिद अली के वालिद मोहतरम के असाले सवाब के लिए महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी, समाजी और सकाफती शख्सियात के अलावा शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। चीचावतनी में पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन डिवीजन साहिवाल के नायब सदर राना आबिद अली के वालिद मोहतरम के असाले सवाब के लिए इज्तिमाई दुआ और दुआया तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें उलमा अकराम ने खिताब करते हुए कहा, मौत एक अटल हकीकत है और हर जी रूह ने अपने रब की तरफ लौट कर जाना है। राना आबिद अली साहब के वालिद मोहतरम एक बाइखलाक शख्सियत थे, जिनकी समाजी खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। मखरूम इंतहाई हमदर्द व खुश इखलाक शख्स थे। अल्लाह ताला इन्हें इंसान दोस्ती और इखलाक हसना के तुफैल महरूम की कामिल मग़फ़रत फरमाए। इस मौके पर तहसील सदर पीपल्स पार्टी चौधरी नईम खालिद, बाबर ज़हूरुर रहमान, डॉक्टर इमरान शहजाद, सैयद अल्ताफ़ हुसैन शाह, राना अबू बकर खान, अकील राजपूत, सदर जना प्रेस क्लब अब्दुल रऊफ़ चौधरी, जनरल सेक्रेटरी इमरान नदीम शाह समेत सियासी और समाजी और सकाफती शख्सियात के अलावा शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आगे बढ़े और आपको बताते चले, चीचावतनी से MB न्यूज़ के नुमाइंदे मियां नदीम अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक DPO साहिवाल राना ताहिर रहमान की तहसील भर के मुख्तलिफ मकामात पर खुली कचहरियों का इनेकाद, शहरियों से मसाइल सुने और इनके हल के लिए अहकामात जारी किए। तफसीलात के मुताबिक चीचावतनी में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात के मुताबिक DPO साहिवाल राना ताहिर रहमान ने म्यूनसिपल कमेटी चीचावतनी समेत तहसील भर के मुख्तलिफ मकामात पर खुली कचहरी लगाई, जिसमें DPO साहिवाल ने साइलिन के मसाइल सुने और इनके फौरी हल के लिए मौके पर अहकामात जारी किए। इस मौके पर DPO साहिवाल राना ताहिर रहमान का कहना था कि खुली कचहरी का मकसद अवाम नसा के मसाइल इनकी दहलीज पर हल करना है।
شہریوں سے درخواست ہے کہ پولیس کے متعلقہ شکایات و مسائل کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں، جبکہ تاجر برادری کی طرف سے DPO ساہیوال کی طرف سے کھلی کچہریوں کو خوش آئند قرار دیا گیا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں چیچاوتنی سے MB نیوز کے سٹی کرائم رپورٹر عارف خان تانولی نابینا افراد کی طرف سے اپنے حقوق کے لیے احتجاج۔ ان کا کہنا تھا کہ عارضی کی بجائے مستقل طور پر ملازمت دی جائے۔ تفصیلات کے مطابق چیچاوتنی میں انور بلائنڈ فاؤنڈیشن کے چیئرمین عدنان ملک، جنرل سیکرٹری آصف چشتی اور صدر محمد کاشف نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب عارضی کی بجائے مستقل طور پر نوکری دے۔ ہمارے پاس نارمل کوئی شخص نہیں، 3 بھائی نابینا ہیں اور آئے روز سرکاری دفتر میں آرڈر کے لیے دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے عارضی نوکری دے کر ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ سیکرٹری صاحبان آرڈر دیتے وقت آرڈر پڑھ کر نہیں سناتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے جو وعدے کیے تھے ان کو پورا کرتے ہوئے ہمیں مستقل طور پر نوکری کے آرڈر جاری کیے جائیں۔ اگر حکومت نے ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے پرامن احتجاج کریں گے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں سیون شریف ڈویژنل کمشنر حیدرآباد بلال احمد میمن نے حضرت لال شہباز قلندر رخ کے عرس کے موقع پر سیون کی نہروں میں نہانے پر دفعہ 144 نافذ کر دیا۔ عرس کے انتظامات کے سلسلے میں کمشنر حیدرآباد کی صدارت میں سیون میں اہم اجلاس منعقد۔ DC جامشورو، SSP اسپیشل برانچ، چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف سمیت متعلقہ افسران شریک۔ عرس کے موقع پر 4000 پولیس اہلکار سیکیورٹی فریضے سر انجام دیں گے۔ CCTV کیمروں کے ذریعے نگرانی ہوگی۔ بہتر سے بہتر انتظامات کیے جائیں گے۔ زائرین کو ہر ممکن سہولت فراہم کریں گے۔ کمشنر حیدرآباد بلال احمد میمن۔ سیون شریف میں حضرت سید عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر روح کے سالانہ 773ویں عرس مبارک کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ڈویژنل کمشنر حیدرآباد بلال احمد میمن کی زیر صدارت سید عبداللہ شاہ انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر جامشورو، چیئرمین شہباز میلہ کمیٹی غنظفر علی قادری، SSP جامشورو محمد ظفر صدیق جانگا، SSP اسپیشل برانچ آباد عامر عباس شاہ، چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف سندھ، اسسٹنٹ کمشنر سیون و سیکرٹری میلہ کمیٹی محمد وقاص ملوک، ڈائریکٹر سید عبداللہ شاہ انسٹی ٹیوٹ سیون ڈاکٹر معین الدین صدیقی، DHO جامشورو ڈاکٹر عبدالحمید کنہارو، DSP سیون احمد بخش راہوجو، خادم قلندر فقیر ممتاز علی ملنگی، SSP موٹر وے پولیس سمیت پاک آرمی، رینجرز، محکمہ اوقاف، ڈسٹرکٹ پولیس، اسپیشل برانچ، محکمہ ثقافت، موٹر وے پولیس، NHA، جیسکو، محکمہ تعلیم، محکمہ صحت، محکمہ اطلاعات سمیت تمام متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے ڈویژنل کمشنر حیدرآباد بلال احمد میمن نے کہا کہ لال شہباز قلندر کے عرس مبارک کے دوران ملک بھر سے 20 لاکھ سے زائد زائرین کی آمد متوقع ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں منشیات فروشوں کے خلاف جنگ، پولیس کی بڑے پیمانے پر کارروائیاں جاری۔ جنگ بیورو چیف رانا محمد رمضان کی رپورٹ کے مطابق کوتوالی پولیس نے مخبر کی اطلاع پر 5 کلو گرام سے زائد چرس سمیت 3 منشیات فروش رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیے۔ گرفتار ملزمان میں غلام مرتضیٰ، عمران اور عرفان شامل ہیں، جس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ DPO کیپٹن ریٹائرڈ بلال افتخار گیانی کی جانب سے کوتوالی پولیس کو شاباش، مزید کریک ڈاؤن کی ہدایت۔ منشیات فروشوں کے خاتمے تک جدوجہد جاری رہے گی۔ نوجوان نسل کو منشیات جیسی لعنت سے محفوظ رکھنے کے لیے سوسائٹی اپنی ذمہ داری نبھائے۔ منشیات فروشوں کی سزا یابی کو یقینی بنانے کے لیے غیر معمولی اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں گجرانوالہ سے MB نیوز کے کرائم رپورٹر کی رپورٹ کے مطابق کینٹ سرکل میں جرم کی شرح بڑھ گئی۔ ڈکیتی، چوری، لڑائی جھگڑے اور دیگر مقامات التوا کا شکار۔ SDPO کی بدتمیزی اور ناروا سلوک کے باعث سائلین اپنی داد رسی کروانے کے لیے ذلیل و خوار ہو گئے۔ متاثر افراد کا IG پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ بتایا گیا ہے کہ کینٹ سرکل میں موجود تھانہ کینٹ اور اروب میں جرائم کی شرح بے حد بڑھ گئی ہے۔ شہری نقدی و دیگر قیمتی اشیاء سے محروم ہو رہے ہیں۔ ڈاکوؤں کی آزادی نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا کر رکھ دی ہے۔
जबकि लड़ाई झगड़े और दीगर वाक़यात में मुद्दईआन भी अपनी सुनवाई न होने की वजह से खुआर हो रहे हैं। SDPO एजाज गुज्जर के साइलिन और मदियान से नारवा सलूक और बदइखलाकी के बायस शहरी DSP के पास जाने से कासिर हैं। शहरियों का कहना है कि IG पंजाब सर्कल में आवाम दोस्त अफसरान को तैनात करे। इससे कबल भी मुतअद्दिद ASPs और DSPs तैनात रहे हैं, मगर किसी की तरफ से भी कोई ऐसा रवैया नहीं अपनाया गया। CPO गुजरांवाला जिस तरह साइलिन को इंसाफ की फरहमी कर रहे हैं, इनकी निगरानी में काम कराने वाले SDPO एजाज गुज्जर का रवैया इंतहाई नामुनासिब है। जबकि इस सर्कल में राहवाली कैंट भी है जो कि इंतहाई एहसास है। इनका कहना है कि CPO साहब मुझे यहाँ से तब्दील कर दें, मैं तो वैसे भी यहाँ से जाना चाहता हूँ। आगे बढ़े और आपको बताते चले, गुजरांवाला से MB न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक DSP सर्कल कैंट की नाकस ड्यूटी और हर वक्त शीशे में अपनी शक्ल देखने वाले साहब को अपने सर्कल का नाकाम ऑफिसर का खिताब मिल गया। सब एहसास इलाका कैंट के इलाके में डाकुओं चोरों की वारदातें, मजहमत पर शहरी को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। मोटरसाइकिल, जेवरात, लाखों की नकदी, जनरेटर व दीगर सामान लूट लिया गया। शहरियों में खौफो खरास फैल गया। तफसीलात के मुताबिक थाना कैंट के इलाका तरगरी रोड पर जैनुल आबदीन अपने भाई सनी शहजाद के साथ दुकान में बैठा हुआ था कि इस दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 3 डाकू दुकान में घुस गए। असले के जोर पर यरगमाल बनाकर गले से नकदी 3 लाख रुपए निकाल लिए। मजहमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी और गोली की जद में आकर सनी शहजाद जख्मी हो गया। मुलजिमान हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। इसी थाने के इलाका बदूकी गोसाइया के करीब मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने मोहम्मद नुमान से नकदी 4000 रुपये छीन लिए। इसी थाने के इलाका ठट्ठा दाद के करीब हन्नाजाला को 2 डाकुओं ने 53,000 रुपये छीन लिए। इसी थाने के इलाका जमीलपुरा के करीब उमर से 3,210 रुपये छीन लिए। इसी थाने के इलाका सस्ता बाजार के करीब 2 डाकुओं ने इफ्तार हुसैन सकना शरीफ फार्म रहा वाली बेटी सुनील और इसके जेठ को 2 डाकुओं ने जान से मार देने की धमकी देकर नकदी 9,000 रुपये, 4 अदद अंगूठियां, तलाई चेन वजनी 3 तोला छीन कर फरार हो गए। इसी थाना के इलाका गुलशन कॉलोनी के करीब 2 डाकुओं ने शुएब को जबरदस्ती रोक कर नकदी 65,000 रुपये छीन लिए। इसी थाना के इलाका अमृतपुर के करीब मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने अदनान से नकदी 22,000 रुपये छीन लिए। आगे बढ़े और आपको बताते चले, थाना विमन रेस कोर्स तुलबा के साथ इज्तिमाई ज्यादती करने वाले केस का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। SP सिविल लाइन डॉक्टर अब्दुल हन्नान ने मामले का नोटिस लेते हुए SDPO सर्कल मजंग अरफान अकबर भट्ट की सरबराही में टीम तश्कील दी थी। SHO थाना विमन रेस को सानिया अशरफ ने पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मरकजी मुलजिम हसीब को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान तलखा और हमजा की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तुलबा फातिमा का तिबी मुआयना करवा लिया गया। रिपोर्ट में हकाइक वाजिया हो जाएंगे। SHO सानिया अशरफ मुलजिम हसीब अफजल ने तुलबा से सोशल मीडिया पर दोस्ती करके अपने दोस्तों तलखा खान और हमजा के हमरा तुलबा को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया था। मुलजिम को मजीद कार्रवाई के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। बाकी 2 मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जुराइम पेशा अफराद को कैफरे करदार तक पहुंचाया जाएगा। SP सिविल लाइंस डॉक्टर अब्दुल हन्नान। आगे बढ़े और आपको बताते चले, अटक से MB न्यूज़ के नुमाइंदे हमीद अहमद आवान की रिपोर्ट के मुताबिक अटक सीनियर वकला के मशहूर मुकदमा कत्ल का बड़ा फैसला। दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 2 वकला के कत्ल के मशहूर मुकदमे का फैसला सुनाते हुए मुलजिम इंतजार हुसैन शाह को 3 मरतबा सजाए मौत, 20 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म सुना दिया। मुलजिम ने 15 जनवरी 2024 को जिला कचहरी अटक के मशहूर वकला मलिक असरार अहमद, मेंबर पंजाब बार काउंसिलर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और जुल्फ़िकार मिर्जा एडवोकेट हाई कोर्ट को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। मुलजिम एलीट फोर्स का हाजिर सर्विस ASI था। कत्ल के लिए मुलजिम ने सरकारी क्लैशनकोफ इस्तेमाल की थी। वजह अनादा फैमिली केस में मलिक इसरार अहमद मुलजिम का वकील था। मलिक इसरार अहमद और जुल्फ़िकार मिर्जा इंतहाई मिलनसार और काबिल वकील थे, जिनके कत्ल पर मरकजी और सूबाई हुकूमत ने नोटिस लिया था।
جبکہ آئی جی پنجاب ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈاکٹر سردار غیاث گل خان نے بھی واقعے پر سخت ایکشن لیتے ہوئے چالان فوری عدالت میں داخل کرا کے ملزم کو سخت سزا دلوانے میں اہم کردار ادا کیا۔